Friends, welcome to the channel. Coming on straight to the introduction of George Bernard Shaw. He was born in 1856 and died in 1950. इनका जन्म 1856 में हुआ था 1856 और इनकी डेथ हो जाती है 1950 में। इन्होंने 94 इयर्स की एक फ्रूटफुल और प्रोफिलिक लाइफ जी। आज भी इनको सेकंड ग्रेटेस्ट प्ले राइट कहा जाता है। स्टिल विलियम शेक्सपियर इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925। ऐसे लोग जो नोबेल प्राइज जीते होते हैं उन्हें नोबेल लॉरेट्स कहा जाता है। ही वॉज अ नोबेल लॉरेट एंड ही वोन द नोबेल प्राइज इन 1925। ही वॉज आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक, पोलेमिस्टिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इन्होंने लेबर पार्टी ज्वाइन की हुई थी इंग्लैंड में। ही वॉज बोर्न इन डब्लिन, आयरलैंड। जिस साल ये आयरलैंड में पैदा हुए थे उसी साल ये मूव कर जाते हैं इंग्लैंड के लिए। ही वॉज बोर्न टू पुअर फैमिली विच वॉज लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका बर्थ होता है। बाय बर्थ ही वॉज अ पुअर पर्सन, ओनली सन एंड यंगेस्ट अमंग द थ्री। ये ओनली सन थे और तीन भाई बहनों में ये सबसे छोटे भी थे। आई नेवर लर्न एनीथिंग इन स्कूल, इनका एक स्टेटमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि आई नेवर लर्न एनीथिंग इन स्कूल। इन्होंने स्कूल में कुछ भी नहीं सीखा। ही रिजेक्टेड स्कूल फाइनली आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ वेस्टफुल स्कूल ईयर्स। 15 साल स्कूल में बर्बाद करने के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने एक क्लर्क की जॉब ज्वाइन की एट द एज ऑफ 16। क्योंकि ये पुअर फैमिली से थे तो ही वॉज इन स्ट्रगल टू अर्न हिज लाइवलीहुड। सो इन ऑर्डर टू मैनेज दोज फाइनेंशियल क्राइसिस ही ज्वाइंड a job of clerk at the age of 16. He wrote novels but could not sell to the publishers. इन्होंने ढेर सारी नॉवेल्स लिखी, कई सारे स्क्रिप्ट्स भी लिखी बट वो पब्लिशर्स को उस टाइम के पसंद नहीं है, जिसकी वजह से एज अ नॉवलिस्ट ही गॉट फील्ड। लेटर ऑन ही जॉइंट फेबियन सोसाइटी। एक फेबियन सोसाइटी है, बहुत फेमस सोसाइटी इंग्लैंड की। 9th-10th क्लास में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। ही रोट 60 प्लेस। इन्होंने 60 प्लेस लिखे हैं जिसमें से आर्म्स एंड द मैन जो प्ले था वो इनको फाइनेंशियल स्टेटस, इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस था उसको सही करता है। ही गॉट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ही गॉट द फाइनेंशियल सक्सेस आफ्टर द प्ले आर्म्स एंड द मैन। ये जो प्ले है वो बेस्ड है लव एंड वॉर पे। शोज फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। इसमें वॉर में होता क्या है, कैसे होता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, कैसे आप कल्चर क्या है आपका वॉर को फाइट करने का, आप कौन सा कल्चर यूज़ करते हो, कौन सी टैक्टिक्स यूज़ करते हो, इसमें वॉर का सब कुछ मेंशन है। एंड इट गेन्ड हिम द फाइनेंशियल सक्सेस विच ही वांटेड। यानी कि एक ऐसा प्ले था आर्म्स एंड द मैन, एक ऐसा प्ले था जिसकी वजह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी गरीबी ख़त्म कर ली थी। आफ्टर दैट ही बिकेम अ रिनाउंड नॉवेलिस्ट। आफ्टर दैट, क्योंकि इसके बाद ये जब फेमस हो गए तो इनके कुछ नॉवेल्स भी सक्सेसफुल हो गए और लेटर ऑन ही बिकेम द सेकंड ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ ऑल द टाइम्स।